हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम थोड़ा आगे चलने वाले हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब से जो हमारी जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी सी छोटी, मतलब लेंथ में थोड़ी छोटी हुआ करेंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता देता हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा क्लमसीनेस हो जाता है। तो अब से मैं क्या करूँगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाया करूँगा। जैसे अब से तो 30-32 मिनट की आती थी, तो 15-15 या 10-10 मिनट की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करूँगा, जिसकी वजह से हमारा न्यूमेरिकल किसी पार्ट में कवर हो जाएगा, किसी में थ्योरी किसी पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे और डेरिवेशन डिस्कस की थी थोड़ी बहुत। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, कौन से न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब अभी हम देखते हैं। रोटेशन के ऊपर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, कपल, इन सब के बेसिस पे जो हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो सब अब हम न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया तो मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल मैकेनिज्म जो मेन कोर कंसेप्ट है जिसमें आप थ्योरी ऑफ मशीन से स्टार्ट होने वाले वो मैं जल्दी स्टार्ट करा दूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं ये ना भी लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन सेंस है कि अब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही लेक्चर्स पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं उससे पहले एक आपको चीज़ बता दूँ, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैंने आपको बता रखा है। स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है? स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक स्प्रिंग एनर्जी हमारी क्या होती है? स्प्रिंग एनर्जी हमारी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से के क्या होता है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या होता है हमारा? लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक तरह से डेल्टा एल हो गया। मैं बता देता हूँ अभी क्या। मान लो स्प्रिंग ये है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अगर हमने स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाया ऐसे करके और स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई? यहाँ तक कम हो गई, तो ये जो ये होगा, ये स्प्रिंग की जो लेंथ है ये कंप्रेशन हो गया ना इसमें। तो ये जो यहाँ तक थी, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ, ये हमारा जो डेल्टा एक्स, ये ओरिजिनल लेंथ थी एल। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कम हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? L1। तो ये L माइनस L1 जो है हमारा, ये है हमारा डेल्टा एक्स के बराबर। ये है हमारा माइनस होगा ये पर। और अगर इस स्प्रिंग को खींचोगे, ये तो तुमने क्या किया? कंप्रेस कर दिया। अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर तुम इसे ऐसे करके भी इस स्प्रिंग में, तुम्हें दिख रहा है अच्छे से? सबसे पहले वो कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस स्प्रिंग को दोनों तरह से फोर्स लगाएं, यहाँ से भी फोर्स लगाएं, यहाँ से भी फोर्स लगाएं, तो हमारा स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? यहाँ से भी जब F फोर्स लगेगा, यहाँ से भी F फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे 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 ऐसे, मतलब दोनों तरह से थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ से भी लेंथ बढ़ गई, यहाँ से भी लेंथ बढ़ गई। तो जब हम खींचते हैं तो लेंथ होती है पॉजिटिव एक्स, जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो होती है नेगेटिव एक्स। ठीक है, जब हम फोर्स मारते हैं, किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो वो नेगेटिव एक्स मान लो कंप्रेशन, और जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो पॉजिटिव एक्स। ठीक है, साइन का फ़र्क पड़ता है, तभी मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते इसलिए। और ये फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब तुम पूछोगे यार एक्स चाहे हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव ले, स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? नहीं, ठीक है, वो तुम्हारी बात सही है, बट तुम्हें साइन के साथ भी कभी कभार ये बताना पड़ेगा कि फोर्स कौन सा है, फोर्स का नेचर क्या है। फोर्स का नेचर देखो, फोर्स तो हमें पता चल गया कि उसका मैग्नीट्यूड तुम बता दो कि 5 न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन आएगा, कुछ भी आएगा। बट अगर तुमसे फोर्स का नेचर पूछा जाए तो कि कौन से नेचर का फोर्स है, कंप्रेसिव है या टेंसाइल है या फिर कंप्रेसिव है या एक्सपेंडिंग फोर्स है, तब क्या बोलोगे? तब तो तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ना, तब तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। और लॉजिक के लिए मैंने तुम्हें ये कंसेप्ट बता दिया। जैसे तुम कंप्रेस करोगे तो नेगेटिव फोर्स होगा, एक्सपैंड करोगे तो पॉजिटिव फोर्स होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
और इस वीडियो में यार ज़्यादातर ना मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब अच्छे से दिख रहा है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी हमारी, एक सेकेंड, होती है हाफ mv², ठीक है। जिसमें से हमारा m क्या होता है भाई? m क्या होता है? m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास। v क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नहीं समझे? मान लो एक बॉल है, ठीक है, तुम ही हो, चलो तुम जो हो, तुम बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, तुम कितने की स्पीड से भाग रहे हो? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, और तुम्हारा मास है 60 किलो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? इसे सबसे पहले हम मास में, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों एसआई यूनिट में है कि नहीं। हाँ, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। चलो भाई ठीक है, ये केजी में। फिर वी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में। चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई चीज़ जब मूव करती है, दो चीज़ें ध्यान रखना, ये तो तुमने 9th-10th में पढ़ी होगी, बहुत इजी बात है। काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब कोई बॉडी मूव करती है, जब हिलती है अपनी जगह से सिर्फ और सिर्फ तभी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक बॉडी ग्राउंड लेवल पे ही एक जगह से एक जगह मूव कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? एक बॉडी ऊंचाई से नीचे जा रही है, बस ये समझ लो, और कुछ नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसे नीचे फेंकूं, ठीक है, ये नीचे गिरेगा, ठीक है, तो इसने जो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कवर की, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रहा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई काम नहीं है, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है? mgh। फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो, हर एक चीज़ में बिल्कुल डीप मत जाओ, ठीक है। और डीप जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें जीरो से बढ़ के ऊपर आती हैं, तो बिल्कुल डीप जाने का मतलब नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों का लॉजिक और कंसेप्ट अपने दिमाग से भी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mg को छोड़ो, ये तो कांस्टेंट है। h क्यों आ रहा है? क्यों? इसलिए ही तो आ रहा है क्योंकि बॉडी को ये हाइट कवर कर रही है, ठीक है। और हाइट कैसे कवर कर सकती है बॉडी? जब तुम उसे ऊपर से नीचे फेंकोगे। हॉरिजॉन्टली तो कोई कुछ हाइट कवर ही नहीं होती, उसे डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी यूज़ होगी जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब वो वर्टिकली में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तभी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब लेफ्ट साइड से राइट साइड, मतलब हॉरिजॉन्टली में फोर्स ट्रैवल करती है। ये इस पोजीशन पे थी पहले, पोजीशन नंबर 1, ये इस पोजीशन पे आ गई, पोजीशन नंबर 2 पे, तो इसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जब ग्राउंड लेवल पे, जैसे सतह है, रोड है, तो इस सरफेस पे अगर ट्रैवल कर रही है तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh, ठीक है भाई, ये तो तुम समझ गए। अच्छा, अब लास्ट चीज हमारी क्या कहते हैं, रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल एनर्जी हमारी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक बॉडी है, एक पहिया है, ठीक है, वो पहिया ऐसे करके घूम रहा है, हाँ ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे ऐसे करके घूम रहा है। मान लो एक पहिया मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसा होता नहीं है रस्सी से एक पहिया ऐसे करके, एक टॉय आता था, एक पहिए मतलब रस्सी को ऐसे खींचते थे तो बीच में जो व्हील लगा होता था वो ऐसे करके रोटेट करता था, गुब्बारे वाले के पास मिलता था। दोनों साइड से ऐसे छोर पकड़ के अगर हम उसे ऐसे खींचेंगे तो वो रोटेट करने लग जाएगा। वो जो टॉय होता था, जो मतलब एक रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता था व्हील में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई माने क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, और डब्ल्यू माने क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। ध्यान रखना, वी इज ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? अच्छा एक चीज़ बताओ, ओमेगा अगर हमें वी दे रखा हो तो हम ओमेगा कैसे निकालेंगे?
ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था v का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में ओमेगा। आर मानी क्या होता है, रेडियस ऑफ द व्हील। ओमेगा हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई मेरा v बाई आर। ठीक है, v दे रखा है, आर मुझे पता होना चाहिए, तो अरे यार ये पेन गया, ओमेगा क्या हो जाएगा v बाई आर। ठीक है, तो ओमेगा मेरा v बाई आर निकल गया, ओमेगा को यहाँ डाल दूंगा मैं, तो हाफ आई हमें पता चल जाएगा। अच्छा, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, व्हील माने एक तरह से प्लेट हो गई ना, नहीं व्हील का हो गया एम आर स्क्वायर। देखो रिंग और व्हील दोनों का होता है एम आर स्क्वायर, और डिस्क या प्लेट जो बीच से चीज़ें भरी हुई होती हैं उसका होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। इसका निकालने का एक तरीका होता है, वो भी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि वो से कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं, वो थोड़ा सा अभी तुम्हारे लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, खैर तुमने पढ़ ही रखा होगा वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो मैंने तुम्हें बताया खड़े पहिया अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें से निकाल। अगर मान लो ये पहिया मूव कर रहा है आगे को, मतलब ये जो पहिया है ये वे मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ऑब्वियसली जैसे तुम्हारी साइकिल है, साइकिल चलाओगे तो क्या होता है, ये जो रोटेशनल एनर्जी भी होती है और फ्रंट की भी एनर्जी होती है। तो इसमें दो तरह की एनर्जी होगी, ये एक तो काइनेटिक एनर्जी जो इसे आगे अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर कोई मोशन प्रोड्यूस होता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर एक ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी किसी भी कीमत पे काइनेटिक एनर्जी। और हमें बोला ये भी केस दे रखा है, तो ये जब ऐसे करके भी घूम रही है और ऐसे भी जा रही है, सामने वाला एक मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी और ये वाला होगा रोटेशनल एनर्जी। तो इसमें दो तरह की एनर्जी लगेगी। ठीक है, दो तरह की एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। तो भाई अब इसमें टोटल एनर्जी का सम कैसे निकालें, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों को ऐड कर दो बस। दोनों को ऐड कैसे करोगे, समेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस में रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब डिपेंड करता है वी को तुम आर ओमेगा लिख दोगे तो एम वी स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू में एम इंटू में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया तुमने, समझ आ गया, एक सेकेंड, हाँ इतना कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कह दूँगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे तुम देखो ये क्या आ गया, 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने तुम्हें कुछ बताया था, याद होगा, एम आर स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, हाँ मतलब एम आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू में आई इंटू में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इट इज नथिंग बट आई ओमेगा स्क्वायर। 1/2 प्लस 1/2 1 और बाकी सब कुछ सेम है। समझ आया क्या किया, आई ओमेगा स्क्वायर टोटल आ गया, बट ओनली इन द केस जब हमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा गिवन होगा। मान लो हमें ओमेगा कुछ और गिवन है, v तब और गिवन है, तब तुम दोनों को सेम नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तुम एक दूसरे को इक्विवेलेंट रख के कुछ ना कुछ फॉर्मूला से निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो, बट तब तुम ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें दोनों चीज़ सेम गिवन होनी चाहिए कि इसके रोटेशनल मोशन और काइनेटिक मोशन सेम है, तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तुम्हें ये गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वेलोसिटी जो है पहिए की 5 मीटर पर सेकेंड है भैया, और जो रोटेशनल एनर्जी है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का जो रेडियन है वो तुम्हारा 2 रेडियन पर सेकेंड है, तब तुम ये नहीं लगा सकते। चल किसी और स्पीड से रही है, रोटेट किसी और स्पीड से हो रही है, मतलब बीच में क्या है, स्लिप। नहीं समझे मेरी बात को, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझाता हूँ। एक पहिया अगर रोटेट बहुत है, रोटेट और रेवोल्यूट का मतलब समझ रहे हो, रेवोल्यूट का मतलब पहिया जब आगे चलता है, रोटेट का मतलब उसी पोजीशन पे घूमता रहता है। ठीक है, रोटेट का मतलब क्या होता है, उसी पोजीशन पे घूमते रहना। अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, रेवोल्यूट भी करती है। रेवोल्यूट में क्या करती है, आगे चलती है, रोटेट में क्या करती है, उसी पोजीशन पे घूमती रहती है। ठीक है, स्लिपिंग का केस आ जाएगा उसमें, खैर छोड़, बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए कि पहिया जब हमारा आगे जाता है तो हाफ एम वी स्क्वायर
जब उसी पोजीशन पे रोटेट ऐसे घूमता रहता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अपनी पोजीशन पे, और जब ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है तो ये वाला प्लस में ये वाला, तो ये 1 + 2 क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास वेलोसिटी अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, i इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। फाइन, ये तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है, जितना भी बताया। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ये बस अब हम क्वेश्चन पे लगाएंगे। अभी तक थ्योरी बताया शायद से इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थ्योरी को न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। टाइम, चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आर एस कुर्मी का है, ठीक है। सॉरी लगा तो नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ ये आर एस कुर्मी का है। आज आर एस कुर्मी और अरिहंत इनके क्वेश्चन है। मेरे पास बुक रखी रहती है ना, तो मैं खुद भी पढ़ देता हूँ, इससे भी तुम्हें भी क्वेश्चन दे देता हूँ। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स क्वेश्चन से होगा तो 11th-12th के लेवल से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यार ग्रो तो करना ही है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो है ही, तो तुम्हें पता होना चाहिए। IIT JEE प्लस गेट दोनों के लिए काम है। द फ्लाई व्हील, अच्छा फ्लाई व्हील देखो पता है ना, फ्लाई व्हील क्या होता है, जो इंजन में लगता है, जो घूमता है ऐसे करके, एनर्जी ट्रांसलेट करता है। फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील जो है हमारा एनर्जी ट्रांसलेट भी करता है और एनर्जी अपने पास सेव भी रखता है। द फ्लाई व्हील ऑफ अ स्टीम इंजन हैज़ अ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 1 मीटर एंड मास 2500 kg। ओके, फ्लाई व्हील जो है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर एंड मास इज इक्वल टू 2500 kg। और क्या बोला है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्टीम इंजन इज, अच्छा टॉर्क इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 1500 न्यूटन मीटर एंड मे बी assured constant। ओके, डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। अच्छा, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, जो निकालना है वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं ब्लैक से निकाल रहा हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा निकालना है, और क्या निकालना है भाई, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील 10 सेकेंड्स फ्रॉम इट स्टार्ट। अच्छा, मतलब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो खुद बताओ क्या करना चाहिए, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फॉर्मूला लगेगा शायद, क्योंकि हमें एम बी गिवन है, ठीक है, और फ्लाई व्हील है, तो क्या होना चाहिए, हाँ देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू में अल्फ़ा, याद है। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है F क्रॉस R इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, वेयर I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला था आई अल्फ़ा, ठीक है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला, ये याद करने तुम्हें, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि कहाँ से आया ये वो, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मैंने भी अपने टाइम में याद किए थे। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू में अल्फ़ा, ठीक है, और मेरा आई का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mk²। अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया, अब मत बोल देना कि नहीं बताया या कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड, 1/2 mk², दिख रहा है आपको सभी को अच्छे से, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा आई का फॉर्मूला होता है 1/2 mk², वेयर m व्हाट इज m, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज k, k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, 1/2 mk²। और अल्फ़ा का मतलब जो हमें निकालना है, देखो सब कुछ, सब चीज़ें तो आ गई, लगा दो अब भाई, और क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, टॉर्क क्या है मेरा 1500 इज इक्वल टू आई, आई मेरा क्या है 1/2 m k², k मेरा क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 इंटू में अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा तुम्हें निकालना है, ये कर दो 1 2 2, तो ये कितना आ गया, अल्फ़ा मेरा कितना आ गया 1500/1250, तो ये एक तरह से आ गया मेरा 6/5,
तो ये आ गया मेरा 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा। समझ आया क्या किया? कुछ भी नहीं किया। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा लगाया, टॉर्क की वैल्यू मेरे को गिवन है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या किया मैंने। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, टॉर्क की वैल्यू मेरे को गिवन है, ठीक है। आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो आई मेरे को गिवन है। अल्फ़ा मुझे निकालना है, तो अल्फ़ा मैंने क्या किया, बिल्कुल साइड में रखा। सिंपल सी बात है। ये मेरे को आई का वैल्यू क्या होता है? 1/2 इंटू में एम इंटू में के स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 एम के स्क्वायर, एम मेरे को गिवन है, के मेरे को गिवन है, दोनों लगा दिया, अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा अननोन था, अल्फ़ा मेरा आ गया 1/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील आफ्टर 10 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि अल्फ़ा तो मेरा निकालना है। अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील आफ्टर द 10 सेकेंड्स। अच्छा, इसे नॉर्मली समझो। अभी हमारी ये तो ओमेगा वो अल्फ़ा निकल गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ, मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर होता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे v निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को बोले फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट होने से, जैसे गाड़ी अभी स्टार्ट हुई उसके 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्टार्ट हुई है मतलब क्या? इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और टाइम गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें टाइम गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी पूछी और एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाल ली है। समझ आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़ा था, पढ़ाया है, याद आया कुछ? तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों? v हमें निकालना है, u हमें गिवन है 0, a हमें अभी निकाला है हमने, क्या है 1.2, t हमें क्या है? t हमें गिवन है 10 सेकेंड। बस अब क्या करना है? निकाल लो भाई। अच्छा, इसको ओमेगा और ओमेगा नॉट में कन्वर्ट करना, क्योंकि अल्फ़ा तो ओमेगा वाले फॉर्मूला में ही आता है ना, और किसी में क्या आता है भाई, हमें तो यही पता है। तो हम क्या लगा देंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट मेरे को गिवन है 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा हमें कितना गिवन है? 1.2, इसका डॉट उड़ा दो, टी हमें 10 सेकेंड, तो ये कट गया। ओमेगा कितना आ गया मेरा? 12 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया मेरा 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा कितना आ गया? 12 रेडियन पर सेकेंड में, यानी कि v आ गया यार। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, भूले तो नहीं हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। इसे जब हम ओमेगा की फॉर्मूला लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फ़ा टी। टी तो हमेशा सेम रहता है, v का ओमेगा हो जाता है ओमेगा ओमेगा नॉट, u का ओमेगा नॉट एक अल्फ़ा हो जाता है। तो ओमेगा मेरा क्या आ गया? 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर लगाओगे या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाओगे? बताओ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाओगे, है ना? गलत कर रहे थे हम। हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, वो तो वी वाले फॉर्मूले से। हम क्या लगाएंगे इधर? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस अब लगा दो। देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे लगाओगे? आराम से लगेगा। हाफ आई क्या होता है हमारा? 1/2 इंटू में एम इंटू में के स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर 144, तो ये कितना आ गया? 2500 इंटू में 144/4। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए भाई। तो ये जब हम काटा पीटी करेंगे कितना आएगा? 4 6 24, ठीक है। 4 2 4 5 10। तो ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। 625 इंटू में 144, ये हमने क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी ना, ये जूल में आएगा। इसे बाई 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये किलो जूल में आ जाएगा। 25 इंटू 25, 25 इंटू 40, 4 इंटू 10, 4 3 12, 4 6 24, ठीक है। तो 5 5 25, 5 2 10, 2 18। तो ये कितना आ गया तेरे से मेरा? 90 किलो जूल, मतलब 90,000 जूल आता है यार। इसका आंसर तो हमारा सही आया है।
1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अल्फ़ा तो हमारा, अरे 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 अरे, अल्फ़ा हमारा गलत कैसे आ गया? अल्फ़ा हमारा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अरे यार गलत तो आना ही है, हाफ एम के स्क्वायर नहीं होता, एम के स्क्वायर होता है। बताया भी था मैंने तुम्हें द फ्लाई व्हील का, एम के स्क्वायर होता है। तो ये 1 इंटू में एम के स्क्वायर, तो 1250 बाई 1500, सॉरी 2500, 1500 बाई 2500, ये कटेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1500 बाई 2500, ठीक है। कितना आ गया? 5 3 10, 5 5 25, 0.6। तो अल्फ़ा आएगा तुम्हारा 0.6, ठीक है, ध्यान रखना। अल्फ़ा आएगा तुम्हारा 0.6। तो जब 0.6 को यहाँ पे डालोगे क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा टी के बराबर 0.66 बाई 10 हो जाएगा, 6 से 6, तो ये आ जाएगा, ओमेगा आ गया मेरा 6 रेडियन पर सेकेंड। तो जब इसको यहाँ पे 6 की जगह, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह 36 हो जाएगा बस ये। अब इसे आराम से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये बस तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो 2500 इंटू में 36 बाई 4, किलो जूल में कर रहे हो तो 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 4 9 जो 36, ये से गया 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, तो 45 इंटू में 1/2 भी तो है। नहीं नहीं नहीं, 2500 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मेरा कितना आया है? एम के स्क्वायर ना, ये तो हटेगा यार, इंटू में 2 हो जाएगा और 45 किलो जूल, 90 का आधा हो जाएगा, ये हाफ हमने हटाया है ना इधर से, 45 किलो जूल। आई हो जाएगा एम के स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करके हमारा आंसर हाफ एम के स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ एम के स्क्वायर होगा, तो उसको सॉल्व करके हमारा वैल्यू आना था, ठीक है। तो ये था, ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यार आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, जिसके कंपोनेंट्स और वेक्टर्स होंगे, जिससे आपको और हेल्प हो जाएगी कि आप कैसे कैसे कौन से फॉर्म में कैसे कैसे आप लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी आपका डाउट हो तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालें। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, और आपको करेक्ट आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।